आज का हमारा टॉपिक है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। जैसे कि यहाँ पर इसका एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें हम विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए पहले एक परिपथ तैयार करते हैं और परिपथ तैयार करते हैं इसमें प्राथमिक परिपथ में विभव मापी के तार ए और बी के बीच में एक संचायक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी K1 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है। फिर जिन सेलों का जो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिन भी सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उन सेलों के धनात्मक इलेक्ट्रोडों के, देखो ए और बी के बीच में जिनका करना है, ये मान लो यहाँ पर क्या है, ये वाला पहला ε1, ये ε2, ये मतलब विद्युत वाहक बल है। तो जिनका भी उनका विद्युत वाहक बलों का तुलना करना है तो उनको बिंदु ए के धनात्मक इलेक्ट्रोडों को उच्च विभव के सिरे ए से और ऋणात्मक इलेक्ट्रोडों को द्विमार्गी कुंजी K2 के बाह्य संयोजक पेजों से जोड़ देते हैं और K2 के बीच वाले संयोजक पेज को इस धारामापी G से और चौकी से इसे J चौकी से जोड़ देते हैं। ये होता है, ये वाला आपका कहलाता है द्वितीयक परिपथ। इसके बाद जब इसी को यहाँ पर सर्किट डायग्राम बताया, देखो संचायक सेल है, ये धारा नियंत्रक है, ये कुंजी K1 है और बी के बीच ये जुड़ा गया है प्राथमिक परिपथ। और द्वितीयक परिपथ में से विद्युत वाहक बल ε1 ε2 इन दोनों को जोड़ा गया है और यहाँ पर इसको एक जॉकी ये धारामापी G से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है। कुंजी K1 के प्लग को जैसे ही हम लगाते हैं तो ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ए बी में विद्युत, जैसे K1 के प्लग को लगाते हैं तो ए में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और जब K2 के प्लग 2 को निकाल करके 1 में लगाते हैं तो जिससे क्या होता है, सेल जो है ये ε1 जो है द्वितीयक परिपथ में इसमें आ जाता है, द्वितीयक परिपथ में आ जाता है। फिर इस जॉकी को खसका करके इधर उधर खसका करके एक ऐसा बिंदु प्राप्त कर लेते हैं जिसके जब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार ε1 सेल के लिए संतुलन, ये जो स्थिति प्राप्त होगी वो ε1 सेल के लिए संतुलन की स्थिति होगी। इस ए बिंदु से जो भी यहाँ बिंदु हमको प्राप्त होगा वो संतुलन बिंदु होगा। तो ए से जो संतुलन बिंदु है उसकी जो दूरी होगी उसको हम मानेंगे L1, तो L1 को हम निकालेंगे। अब कुंजी के प्लग K2 को निकाल करके 1 से निकाल करके प्लग 2 में लगा देते हैं, तब क्या होगा, ε2 जो है द्वितीयक परिपथ में आ जाएगा। अब जॉकी J के हेल्प से इस सेल के लिए संतुलन बिंदु, इसको इधर साइड में खसका करके इसके लिए संतुलन बिंदु ज्ञात करेंगे। अब संतुलन बिंदु इसके लिए ज्ञात कर लेंगे तब क्या होगा कि मान लीजिए कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल ε1 है, उच्च विभव वाले सिरे से इसके पहले वाले सेल का विद्युत वाहक बल ε1 और इसके उच्च विभव वाले सिरे ए से लेकर के यहाँ जो भी बिंदु होगा उसके जो संतुलन बिंदु होगी उसकी दूरी होगी L1 और विभव मापी के सिद्धांत से ε1 = K × L1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यदि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ε2 और उच्च विभव वाले सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी L2 होगी, तब विभव मापी के सिद्धांत से ε2 = K × L1, यहाँ पर K × L2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड करने पर अब देखेंगे यहाँ पर ε1 = KL1 है और ε2 = KL2 है। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 को डिवाइड कर रहे तो ε1/ε2 = KL1/KL2, K कैंसिल हो गया और ε1/ε2 = L1/L2। ये बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। यदि ε1 और ε2 का मान ज्ञात हो तो इक्वेशन थर्ड के हेल्प से ε1 और ε2 का मान हम निकाल सकते हैं, जहाँ पर ε1 और ε2 क्या है, इसका विद्युत वाहक बल है। इस प्रकार से इस इक्वेशन थर्ड के हेल्प से हम लोग दो सेलों के विद्युत वाहक बल ε1 और ε2 की तुलना कर सकते हैं और उनका मान ज्ञात कर सकते हैं।